जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण पर लगने वाले सूतक की। तो आइए सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रत्येक तथ्य आपको हम बता सकें, आप तक वो पहुंच सकें। इसके लिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सूतक की। सूतक क्या होता है? सूतक शास्त्रों में किसको माना गया है? सूतक शास्त्रों के अनुसार एक जन्म सूतक और मरण सूतक, इसके अलावा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी सूतक माना गया है। शास्त्रों में यह लिखा है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह 9 घंटे होगा और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वह 12 घंटे के लिए माना गया है। तो सूर्य ग्रहण जब भी होगा उससे 12 घंटे पूर्व में उसका सूतक काल प्रारंभ होता है। अब सूतक काल में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम समझें। सूतक काल में भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ये अभी तक मान रहे हैं कि केवल जब ग्रहण होगा मूल अवस्था में उस समय हम कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं, उसके पहले तो हम खा सकते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है मित्रों। शास्त्रों का मत यह है कि जैसे ही सूतक प्रारंभ होगा आपको अन्न आदि का त्याग करना है। अब इसमें एक संशोधन है और वो संशोधन यह है कि ग्रहण के पहले सूतक जो लग गया उसमें कौन कौन भोजन कर सकते हैं। सब तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन किन किन को शास्त्रों ने आज्ञा दी है उसकी चर्चा मैं आपको आज करूंगा। एक तो जो वृद्ध लोग होते हैं, जो वयोवृद्ध हो गए हैं, जिनके अनेक प्रकार की दवाइयां हैं और बीमारियां हैं, नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो वृद्ध लोगों को भोजन करने की आज्ञा है। दूसरा, बालक, छोटे छोटे बालक होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अब बालकों को शास्त्रों ने इससे मुक्त किया है। और रोगी, वो चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, जो हो, लेकिन अगर वह भयंकर रोग से ग्रसित है। अब इसमें आप ये मत जोड़ लेना कि थोड़ा जुकाम हो रहा है तो मैं तो रोगी हूं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है तो मैं रोगी हूं, ऐसा नहीं। जो भयंकर रोग से ग्रस्त है ऐसे मनुष्य को शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि वह औषधि के आधार के लिए भोजन कर सकता है। तो बालक हो, रोगी हो और वृद्ध हो, इन 3 को छोड़ करके अन्य किसी को भोजन की आज्ञा सनातन धर्म में नहीं दी गई है। अब विग्रह को स्पर्श की जहां तक बात आती है, लोग बहुत चर्चाएं करते हैं कि विग्रह को स्पर्श क्यों ना करें सूतक काल में। तो वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सनातन संस्कृति में अशोच अवस्था में विग्रह को स्पर्श नहीं किया जाता है। अगर ग्रहण के सूतक पर विग्रह को स्पर्श करने की चर्चा है तो फिर मरण सोच और जात सोच में भी ये बात उठनी चाहिए कि क्यों स्पर्श न करें, और उस समय में स्पर्श नहीं किया जा सकता है, वैसे ही इसमें भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि सनातन धर्म यह कहता है विग्रह का स्पर्श सदैव प्रसन्न अवस्था में ही किया जा सकता है, ये अशौच अवस्था में नहीं किया जा सकता, अपवित्र अवस्था में नहीं किया जा सकता। और ग्रहण के समय में सूतक काल में जो किरणें होती हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है वो अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, हम और नाम जप आदि कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श उस स्थान को न करें, पवित्र जो स्थान होते हैं उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो सूतक के विषय में आज हमने ये बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे चर्चा की है और आगे भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण पर लगने वाले सूतक की। तो आइए सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रत्येक तथ्य आपको हम बता सकें, आप तक वो पहुंच सकें। इसके लिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सूतक की। सूतक क्या होता है? सूतक शास्त्रों में किसको माना गया है? सूतक शास्त्रों के अनुसार एक जन्म सूतक और मरण सूतक, इसके अलावा
चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी सूतक माना गया है। शास्त्रों में ये लिखा है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह 9 घंटे होगा और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वह 12 घंटे के लिए माना गया। तो सूर्य ग्रहण जब भी होगा उससे 12 घंटे पूर्व में उसका सूतक काल प्रारंभ होता है। अब सूतक काल में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम समझें। सूतक काल में भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग ये अभी तक मान रहे हैं कि केवल जब ग्रहण होगा मूल अवस्था में उस समय हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उसके पहले तो हम खा सकते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है मित्रों। शास्त्रों का मत यह है कि जैसे ही सूतक प्रारंभ होगा आपको अन्न आदि का त्याग करना है। अब इसमें एक संशोधन है और वो संशोधन यह है कि ग्रहण के पहले सूतक जो लग गया उसमें कौन कौन भोजन कर सकते हैं। सब तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन किन किन को शास्त्रों ने आज्ञा दी है उसकी चर्चा मैं आपको आज करूंगा। एक तो वृद्ध, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो वयोवृद्ध हो गए हैं, जिनकी अनेक प्रकार की दवाइयां हैं और बीमारियां हैं, नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो वृद्ध लोगों को भोजन करने की आज्ञा है। दूसरा, बालक, छोटे छोटे बालक होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अब बालकों को शास्त्रों ने इससे मुक्त किया है। और रोगी, वो चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, जो हो, लेकिन अगर वह भयंकर रोग से ग्रसित है। अब इसमें आप ये मत जोड़ लेना कि थोड़ा जुकाम हो रहा है तो मैं तो रोगी हूं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है तो मैं रोगी हूं, ऐसा नहीं। जो भयंकर रोग से ग्रस्त है ऐसे मनुष्य को शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि वह औषधि के आधार के लिए भोजन कर सकता है। तो बालक हो, रोगी हो और वृद्ध हो, इन 3 को छोड़ करके अन्य किसी को भोजन की आज्ञा सनातन धर्म में नहीं दी गई है। अब विग्रह को स्पर्श की जहां तक बात आती है, लोग बहुत चर्चाएं करते हैं कि विग्रह को स्पर्श क्यों ना करें सूतक काल में। तो वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सनातन संस्कृति में अशोच अवस्था में विग्रह को स्पर्श नहीं किया जाता है। अगर ग्रहण के सूतक पर विग्रह को स्पर्श करने की चर्चा है तो फिर मरण सोच और जात सोच में भी ये बात उठनी चाहिए कि क्यों स्पर्श न करें, और उस समय में स्पर्श नहीं किया जा सकता है, वैसे ही इसमें भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि सनातन धर्म यह कहता है विग्रह का स्पर्श सदैव प्रसन्न अवस्था में ही किया जा सकता है, ये अशौच अवस्था में नहीं किया जा सकता, अपवित्र अवस्था में नहीं किया जा सकता। और ग्रहण के समय में सूतक काल में जो किरणें होती हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है वो अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, हम और नाम जप आदि कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श उस स्थान को न करें, पवित्र जो स्थान होते हैं उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो सूतक के विषय में आज हमने ये बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे चर्चा की है और आगे भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।